दोस्तों, महाभारत की कहानी में दो प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया गया है, कर्ण और अर्जुन। दोनों की वीरता, कौशल और युद्ध क्षमता ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल किया। यह सवाल कि कर्ण और अर्जुन में से कौन अधिक शक्तिशाली था, एक लंबे समय से बहस का विषय रहा है। आइए इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। कर्ण महाभारत के सबसे जटिल और त्रासदी से भरे पात्रों में से एक हैं। उन्हें सूर्य देव और कुंती का पुत्र माना जाता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें त्याग दिया गया था। उनका पालन पोषण एक सूत परिवार में हुआ, जो उन्हें समाज में कम दर्जे का मानता था। लेकिन कर्ण ने अपनी जन्मजात क्षमता और मेहनत से अद्वितीय युद्ध कौशल हासिल किया। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उनके धनुर्विद्या और पराक्रम से थी। वे भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। कर्ण की दानवीरता और अपने वचन का पालन करने की अद्वितीय क्षमता ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक महान व्यक्तित्व भी बनाया। कर्ण ने अपने जीवन में कभी किसी से कोई भी वस्तु नहीं छिपाई और हमेशा अपने वचनों का पालन किया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन पांडवों के तीसरे पुत्र थे और इंद्रदेव के पुत्र थे। उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हुई। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखी और धनुर्विद्या में निपुण हुए। अर्जुन को अपनी अद्वितीय युद्ध कला और रणनीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्नेह प्राप्त था और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति उनकी रणनीति और सटीक निशानेबाजी थी। उनका लक्ष्य कभी नहीं चूकता था और उनके पास अनेक दिव्यास्त्र थे, जिनका वे कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान धनुर्धर थे और उनके पास अद्वितीय युद्ध कौशल था। कर्ण के पास सूर्य देव का आशीर्वाद था और परशुराम से प्राप्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उनके पास कवच और कुंडल थे, जो उन्हें अमरता प्रदान करते थे। लेकिन कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उन्हें अपने सच्चे माता पिता के बारे में नहीं पता था और वे एक अस्वीकृत पुत्र के रूप में जीवन जी रहे थे। वहीं अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति भगवान श्री कृष्ण का साथ था। अर्जुन को न केवल श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, बल्कि उन्हें अनेक अवसरों पर श्री कृष्ण ने सही दिशा में भी निर्देशित किया। श्री कृष्ण का अर्जुन के पक्ष में होना उनके लिए एक महत्वपूर्ण कारण था कि वे युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। अर्जुन की रणनीतिक सोच और दिव्यास्त्रों का सही समय पर प्रयोग करने की क्षमता ने उन्हें युद्ध में एक मजबूत योद्धा बना दिया। कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी कमजोरियां भी थीं। सबसे प्रमुख कमजोरी यह थी कि वे अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए शाप के कारण युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में अपना ज्ञान भूल जाते थे। इसके अलावा उनका कवच और कुंडल, जो उन्हें अमरता प्रदान करते थे, उन्हें इंद्र ने छल से मांग लिया, जिससे कर्ण की सुरक्षा कम हो गई। दूसरी कमजोरी यह थी कि कर्ण ने हमेशा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष किया। उन्होंने मित्रता के नाते दुर्योधन का साथ दिया, जो उन्हें अधर्म की ओर ले गया। कर्ण ने अपने जीवन में कई मौकों पर सही और गलत के बीच का भेद देखा, लेकिन उन्होंने अपने वचनों के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी भी कुछ कमजोरियां थीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कई बार मानसिक संघर्षों से गुजरे। उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में ही अपने ही परिवार, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यदि श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान न दिया होता, तो अर्जुन युद्ध में भाग लेने से मना कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच का द्वंद्व महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का भी प्रतीक था। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तो दोनों ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों का प्रयोग किया। कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर वार किए, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कुशलतापूर्वक उनका सामना किया। कर्ण का रथ युद्ध के दौरान कीचड़ में फंस गया और कर्ण अपने रथ को निकालने के लिए व्याकुल हो गए। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण पर घातक हमला किया और कर्ण की मृत्यु हो गई।
इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया, लेकिन यह युद्ध पूरी तरह से न्यायपूर्ण नहीं था। कर्ण ने धर्म और अधर्म के बीच अपनी आस्था और वचन को निभाने के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध जीता। कर्ण और अर्जुन में से कौन अधिक शक्तिशाली था, यह कहना कठिन है। कर्ण के पास जन्मजात शक्तियां थीं, लेकिन उन्हें कई कमजोरियों का सामना करना पड़ा। अर्जुन के पास दिव्यास्त्र और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, जिसने उन्हें युद्ध में विजय बनाया। यदि कर्ण को उनके कवच और कुंडल और उनके पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ने का मौका मिला होता, तो शायद परिणाम अलग हो सकते थे। अंततः अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कर्ण को पराजित किया, लेकिन यह दोनों के बीच की ताकत और क्षमता का प्रमाण नहीं था, बल्कि परिस्थितियों और भाग्य का खेल भी था। महाभारत से जुड़ी ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।